सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का क्लास रहेगा फोर्थ सेम वालों के लिए। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों का कवर किया है फर्स्ट सेम वाले सेशन में, मतलब कि फर्स्ट सेम और फोर्थ सेम दोनों का बीएमटी सेम ही होता है। तो इसीलिए हमने जितने भी मैंने क्लास कराए हैं फर्स्ट सेम के लिए वो सारे के सारे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई थिंक 8 से 10 क्लासेस हैं, आप जरूर उसको देखना। आपके सेशनल में उसमें से बहुत सारा टॉपिक कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, और आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को पहले ही पढ़ रखा है। हाँ, आपने इसको क्लास 10 के सिलेबस में पढ़ रखा है। फिर भी अगर आप भूल गए हो या बहुत लोग भूल गए होंगे तो हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, बट एक डिफरेंस है, एपी जो है 10 वाला और बीकॉम वाले में, वहाँ पर थोड़ा मतलब बच्चों वाला प्रॉब्लम था। यहाँ पे फॉर्मूला सेम है बट प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग अलग टाइप का है। ठीक है, तो अच्छी तरह से हम देखेंगे। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ग्रुप्स के साथ में, क्योंकि अभी देखो अभी एचएस का टाइम चल रहा है। मैं इस बीच में आपको अगर एक क्लास दे रहा हूँ मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं एचएस का यूट्यूब के हिसाब से सोचो, अगर मैं एचएस का कोई भी क्लास बनाता हूँ तो उस पर व्यूज़ अच्छे आएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए बनाऊँ तो बहुत कम आएंगे। फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमें अभी आप लोगों को के बारे में मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो बेसिकली प्रोग्रेशन टॉपिक का नाम है आपके पास में प्रोग्रेशन। ओके, मैथमेटिक्स में प्रोग्रेशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। ओके, एज मच एज आई नो, ठीक है हो सकता है कुछ और भी हो, बट एक होता है एपी, एक होता है जीपी और एक होता है एचपी। ओके, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने एडवांस मैथमेटिक्स में किया था, मैंने किया था एडवांस मैथमेटिक्स में, तो आप लोगों के लिए है नहीं। ओके, तो आपको देखना ये 2 टॉपिक, इन दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 से 8 मार्क का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ओवरऑल। हाँ, तो अब यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपी जो है इजी है और जीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इजी है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे आपका 2-3 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा और यहाँ से आपका 5 मार्क वाला भी आ सकता है। करना तो खैर हमें दोनों ही है, तो पहले हम एपी से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ एपी क्या होता है समझेंगे। देखिए, एपी समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। सो एपी के अंदर में बेसिकली 3-4 अलग अलग टर्म्स है जिसको हमें जान के रखना है। जैसे सबसे पहला टर्म होता है ए का मतलब क्या होता है सर? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म। ओके, एक होता है डी का मतलब क्या होता है सर? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम सी बोलते हैं बट यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। एपी में इसको डी कहा जाता है, तो कॉमन डिफरेंस। ओके, देन उसके बाद में एक होता है एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे मान लो एन 20 दिया मतलब वहाँ पर टोटल 20 टर्म है। ओके, देन आपके पास में एक होता है एसएन का मतलब होता है सम ऑफ द टर्म्स। ओके, सम ऑफ द टर्म्स। ओके, ओके, हाँ, और एक और है आपके पास में एल का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। ओके, सो लास्ट टर्म और एन मोटा मोटी सेम ही चीज होता है। हाँ, अब मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो वो समझ में आएगा ये सारा बात। हाँ, अभी जस्ट मैं आपको जानने के लिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होने के लिए इस टॉपिक से कि ये क्या है टॉपिक, इसके बारे में जस्ट आपको दिया। अब मान के चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप कोई भी एक टेबल ले लो एग्जाम्पल के तौर पर। मान लो सबसे ईजी मैं 2 का टेबल लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये पहला नंबर है तो इसको हम कहेंगे ए क्या है हमारा? ए का वैल्यू कितना है? ए इज इक्वल टू 2। ए का वैल्यू क्या है हमारा? 2 है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसको हम बोल देंगे टर्म 1, इसको हम बोल देंगे टर्म 2, इसको बोल देंगे टर्म 3, ये हो गया हमारा टर्म 4, ये हो गया हमारा टर्म 5। ओके, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। ओके, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। नाउ इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है उसको हम कहते हैं डी या कॉमन डिफरेंस सी डी। ठीक है, थोड़ा सा साउंड आएगा क्योंकि बगल में नाम हो रहा है तो उसमें थोड़ा साउंड आएगा। हाँ, सो सी डी या डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डी का मतलब क्या होता है? डी इज इक्वल टू टर्म 2 माइनस टर्म 1। जैसे यहाँ पर देखो 4 माइनस 2 हम करते हैं। ओके, सो ये हो गया 4 माइनस 2, कितना आएगा सर? 2 का डिफरेंस है। ओके, ना यहाँ पर देखो फिर से 6 माइनस 4 करने से कितना आएगा? तो इसको मैं D1 बोल देता हूँ, इसको मैं D2 बोल देता हूँ। अब कितना होगा? 6 माइनस 4 जो कितना होगा? टर्म 3 माइनस टर्म 2 मतलब अगेन आंसर क्या है? 2। तो बेसिकली एक सीरीज में अगर एक सीरीज में D1 माइनस मतलब D1 और D2 दोनों अगर सेम होता है तो उसको हम कहते हैं कि एपी में है। ठीक है, और ये D1 और D2 जो हम कहीं से भी उठा सकते हैं, मतलब इसके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे तो भी क्या होगा हमारा? 2 ही होगा। इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। तो सब अगर सेम है तब ये एपी कहलाएगा। ओके, सपोज मान के चलो 2 है, 4 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 12 होता है, तब एपी में नहीं होता क्योंकि यहाँ पर तो एपी है बट यहाँ पर एपी नहीं है। ओके, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डी होता है वो हमेशा सेम होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको कैसे ये फॉर्मूला बनता है मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे मान के चलो हम एक टेबल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। पहले टर्म को हम बोल देंगे ए। ओके, नाउ इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 प्लस
1 इंटू 2 बोल सकते हैं, क्योंकि 2 + 2 ही होगा ना, तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ। तब अभी के लिए क्या रखते हैं, 2 + 2 = 4 होता है। इसको हम बोल देते हैं 2 + 4 = 6 होता है, 2 + 6 = 8 होता है, और 2 + 8 = 10 होता है। ओके, कैसे फॉर्मूला डिड्यूस हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये प्रैक्टिकल तरीका है, बुक वाला तरीका नहीं है। यहाँ पर मैं इसको 2 लिखता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा 2 + 1 इंटू 2 बोल सकते हैं। 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 ही होता है। 2 + 2 इंटू 2 अब कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 4 + 2 6 हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 2 + 3 इंटू 2, इसको लिख देते हैं 2 + 4 इंटू 2। ओके, तो ये हो गया आपका अगला सीरीज। मतलब सेम चीज देखो, 2 + 4 इंटू 2 मतलब कितना हुआ, 2 + 8 वही तो है ना। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, 2 का डिफरेंस है, तो इसको हम बोल देते हैं ए। ठीक है, ए। यहाँ पर जो पहला टर्म उसको ए बोलते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं +1d। ओके, ए प्लस इसको बोल देते हैं 2, और 2 का वैल्यू क्या था, डी था। ओके, इसको बोल देते हैं ए + 3d, a + 4d। ठीक है, अब इस हमें पता है कि अलजेब्रा में हम 1d नहीं लिखते हैं, तो मैं इसको सिर्फ a + d कर देता हूँ। अब देखो ये जो सीरीज है ना, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d और डॉट 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 इस तरह से जाते रहेगा, इसको हम कहते हैं AP सीरीज। क्या कहते हैं, AP सीरीज। ओके, सो गिव एन एग्जांपल ऑफ AP सीरीज। तो व्हाट इज एन AP सीरीज, तो यही अपना क्या है, AP सीरीज है। ओके, नाउ अब हम ध्यान देंगे, हमें याद होगा हमने इसको बोला था टर्म 1, इसको बोला था टर्म 2, इसको बोला था टर्म 3, इसको बोला था टर्म 4, इसको बोला था टर्म 5। ओके, अब एक चीज नोटिस करना, जहां पर टर्म 1 है वहां पर सिर्फ a है, पहला टर्म हमेशा a ही रहता है। सेकेंड टर्म जो है क्या है, a + d है। थर्ड टर्म क्या है, a + 2d है। अब यहाँ पर 2 पे ध्यान दो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। टर्म 4 a + 3d है, मतलब 4 से 1 कम है 3d। टर्म 5 क्या है, 4d है, मतलब इससे 1 कम है ना। सो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ जितना नंबर की टर्म है वो क्या है, a+ उससे 1 कम d है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन tn = a+, ठीक है, tn क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, tn क्या हो जाएगा, a+, ओके, कितना d, n से 1 कम d। तो n कितना है, n तो यहाँ पर n है, तो n - 1 इंटू d। ओके, समझ में बैठो ना कि जितना नंबर हम टर्म बोल रहे हैं उससे में क्या होता है, a + n से 1 कम d। जैसे मान लो मुझसे कोई बोला कि टर्म 10 का वैल्यू क्या होगा, तो a + 9d। टर्म 20 कितना होगा, a + 19d। टर्म 30 कितना होगा, a + 29d। टर्म 100 कितना होगा, a + 99d। दैट इज tn या फिर an का फॉर्मूला क्या होगा सर, तो tn या फिर an का फॉर्मूला होगा हमारे पास में a + n - 1 इंटू d। और यही आपका क्या है, फॉर्मूला का डिडक्शन है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं AP का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर an हो या tn हो, a + n - 1 इंटू d हमको याद रखना है कि जितना नंबर भी टर्म है उससे हमको 1 कम d रखना है, 1 कम n इंटू d रखना है, n - 1 इंटू d रखना है। ओके, फिर से बोल देता हूँ, जैसे मान के चलो टर्म 20 है तो a + 19d, टर्म 15 है तो a + 14d, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया आपका AP फॉर्मूला कैसे बनता है, हमने वो देखा। ओके, नाउ अब हमें कुछ SN के लिए भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक दो सम है जो अभी मैं कराऊंगा आपको, ये करने के बाद में अब मैं SN की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, नाउ SN के लिए ना, ये वाला तो आप समझ गए होंगे। SN के लिए हमें पूरा फॉर्मूला डिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, हमें बस याद रखना है n/2, ठीक है, 2a + n - 1 इंटू d। ये आपका क्या है, SN का फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नंबर 2। SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n - 1 इंटू d। नाउ यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n/2 a + a, 2a को हमने ब्रेक कर दिया, a + a + n - 1 इंटू d बोल दिया। अब आपको पता है a + n - 1 इंटू d क्या होता है, a + n - 1 इंटू d क्या होता है, an। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + an, ठीक है, n/2 इंटू a + an। और an का मतलब मैंने आपको बताया था, an और l दोनों सेम ही होता है, मतलब an का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म है ना। सो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, n/2 a + l। ठीक है, तो हमारे पास में SN का 2 फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला है ये वाला और एक फॉर्मूला है ए वाला। ठीक है, मतलब कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे तब अगर बोले कि बताओ SN क्या होगा, तो उस समय हम डायरेक्ट ये वाला अप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल मान लो 2 के टेबल में बोलता है कि 2 से लेकर 20 तक का सम क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, n मुझे पता होना चाहिए, 2 से लेकर 10 तक जितना भी टर्म है। जैसे मान लो यहाँ पर 10 टर्म है तो 10/2, ठीक है, और a हो गया मेरा 2 +
20। इसको सॉल्व कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, 2 से लेकर 20 तक का सम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जानने वाला, और ये हो गया तब जब हमें मतलब सीरीज दिया जाएगा तब के लिए। ओके, सो आपके पास में एक फॉर्मूला ये वाला है जिसको आपको नोट कर लेना है, और एक फॉर्मूला हमारे पास में SN का ये वाला है जो आपको नोट कर लेना है। ओके, सो अभी तक हमने 3 फॉर्मूला देखा। पहला फॉर्मूला क्या था, AN का, क्या था, A + n - 1 × D, A + n - 1 × D, रट्टा लगा लो। SN का n/2 2A + n - 1 × D, या फिर n/2 A + L, n/2 A + L। ठीक है, तो ये आपका सारा फॉर्मूला हो गया। सो ये 3 फॉर्मूला हमें चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी आपको सीरीज वाला फॉर्मूला चाहिए होता है, जैसे कि नंबर सिस्टम में होता है ना, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये भी आपको काम देगा, तो हम वो भी कर लेते हैं। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये तो आपने शुरू से ही पढ़ रखा है। क्या होता है, ये होता है आपका n × n + 1/2। ठीक है, n × n + 1/2। जैसे मान के चलो मुझसे बोला कि 1 2 3 4 5 का सम क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, 5 × 5 का अगला नंबर दैट इज 6, तो 5 × 6 30 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15 होगा आंसर, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर्स का भी हमें स्क्वायर चाहिए, कहने का मतलब ऐसा हो रहा है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + ... n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सेम यही चीज़ हमें लिखना है, मतलब कि n × n + 1 लिखना है, 2n + 1 एक लगा देना है, और इधर में 2 × 3 कर देना है, दैट इज 6। ठीक है, आप करके देखना, यही आपका आंसर निकलेगा। ओके, सो n × n + 1, 2n + 1 और 2 × 3 मतलब 6, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो, फिर 2 × 3 भी लिख सकते हो। ओके, ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब जब स्क्वायर पूछेगा कि 1 2 3 4 5 10 का स्क्वायर का सम क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, एक और होता है हमारे पास में क्यूब के लिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या होगा इस केस में, ये जो पहला वाला फॉर्मूला था ना, n × n × n + 1/2 का ही हमें क्या करना है ना, स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा, n × n + 1/2, ये वाला जो नंबर था उसी का क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। ओके, इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + ... n स्क्वायर के लिए क्या होगा। ओके, तो इसके लिए यही वाला फॉर्मूला होगा। सो आपके पास में 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूली बोलते हैं इसको, तो ये 3 फॉर्मूली है जो आपको याद रखना है, सम करते समय आपको ये काम देगा। ओके, सो आई होप मैंने यहाँ तक वो बता दिया। अब हम सम की तरफ बढ़ सकते हैं, बोर मत होना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम से पहले जाकर देखते हो, इससे अच्छा क्या आप शुरू से ही देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और इसी बीच एक और बात बता दूँ कि अगर आप BMT के स्टूडेंट हो, बिजनेस मैथमेटिक्स के 4th सेम वाले, तो आप लोग के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। कोर्स का जो फ़ी है वो पहले कहाँ 2700-2800 रुपया हुआ करता था, अभी ये सारा काट कूट के आपका 1499 में मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे, तो आपको सारा मिलते रहेगा। लाइव क्लास जो है हम नेक्स्ट वीक से पूरा स्टार्ट कर देंगे, अपने तरफ से पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, अगले वीक से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी क्लास स्टार्टेड है, बैच 1-2 स्टूडेंट आ भी गए हैं, वो कर भी रहे हैं क्लास, बट अब जो है अब हम BM में घुसे हैं, क्योंकि हमारे पास समय, अभी हम इतने से ऐप पे काम कर रहे थे, तो मेरे पास एकदम समय ही नहीं था। अब जैसे तैसे जो है समय निकाल कर आप लोग निकाला गया है, तो आप लोग का बैच जो है चलते रहेगा। 1499 बहुत कम पैसा है बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपका अगर BM खराब हो गया, तो आप जब भी एग्जाम दोगे तब आपका बैच फ्री में ही रहेगा, मतलब कि एक ही बार आपको पेमेंट करना है, और जब तक आप BMT ना निकाल लो। ठीक है, और लास्ट सेम फर्स्ट सेम में जितने भी स्टूडेंट ने दिया था, अभी तक किसी का भी खराब रिजल्ट नहीं आया, मतलब किसी का भी रिपोर्ट खराब नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं है, बट सब ने बोला कि हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है। अगर किसी का खराब हुआ भी, तो अगले सेम जब भी वो करेंगे, वो फ्री में उनको फिर से पढ़ाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सम की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, एक AP का पहला टर्म जो है वो 2 है। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म ऑफ AP का मतलब क्या हुआ, A का वैल्यू दिया हुआ है हमें 2, ओके, और कॉमन डिफरेंस हाफ है, और D का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2। आपको बताना है फाइंड द 20th टर्म, 20 नंबर टर्म क्या है, तो टर्म 20 क्या है वो आपको निकालना है। अब आपको पता है कि टर्म 20 या फिर A20 का फॉर्मूला क्या होता है, A+, आप डायरेक्ट लिख सकते हो A + 19D, अगर आपको याद हो गया है तो, या फिर आप पूरा करके भी दिखा सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ A + n - 1 × D, फॉर्मूला होता है किसका, Tn का या An का। सो टर्म 20 = कितना हो जाएगा, A + 20 - 1 × D। जस्ट मैं जानबूझ के बड़ा कर रहा हूँ, नहीं तो इसको आप छोटा में भी कर सकते हो। अब ये हो जाएगा, A का वैल्यू डाल दो, A का वैल्यू कितना था सर 2, तो 2 + 20 - 1 कितना होता है 19, तो 19 × D का वैल्यू कितना है हाफ, तो हाफ लिख दो।
ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 19/2 और +2, इसको आप सॉल्व कर लो। 19/2 का मतलब क्या होता है 9.5 ना, 9.5, तो 9.5 + 2 कितना हो जाएगा 11.5, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21/2। ओके, बस हो गया, यही है सब, इजी है ना। तो ऐसा आपका 2 मार्क वाला क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, जीयू के पेपर में देखना, ऐसा आपको 2 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। द 5th and 12th टर्म ऑफ एन एपी सीरीज आर 14 and 25, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। देखो मैंने अभी आपको एक ज्ञान ट्रिक बताया था कि जो भी नंबर टर्म आपको बताना है उसका इक्वेशन कैसे बनाना है, a प्लस उससे एक कम d। 5th टर्म बोला हुआ है तो क्या करना है हमको, टर्म 5 = a प्लस 5 से एक कम, दैट इज 4d, यही होगा ना। ओके, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू, 5th टर्म का वैल्यू है 14। ठीक है, दैट मीन्स a प्लस 14d = कितना दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 14, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ओके, नाउ टर्म 12 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस 11d, है ना। दैट मीन्स a प्लस 11d का आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना 25। अच्छा, वो 25 नहीं होगा, यहाँ पर होगा ये 35। ओके, कितना होगा ये आपका 35 होगा, ना कि 25। बुक में टाइपिंग एरर था, यहाँ पर भी आ गया है, तो ये 35 होगा। ओके, नाउ नंबर 2। अब क्या करना है आपको, अपने क्लास 10 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वही आपका 2 वेरिएबल वाला 1 - 2 कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 1 - 2, क्या होगा a प्लस 14d = 14। ओके, ओ सॉरी 5th टर्म था ना यहाँ पर, तो 14d नहीं होगा, ये होगा कितना a प्लस 4d। ओके, सो ये a प्लस 4d, और ये प्लस 4d का वैल्यू कितना है 14 है, और a प्लस 34d, 5th और 12th टर्म ना, हाँ 5th का हो गया a प्लस 4d और 12th का हो गया a प्लस 11d। ठीक है, a प्लस 11d का वैल्यू कितना है 35। ओके, नाउ इसको माइनस कर देते हैं, ये हो गया हमारा माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 से 11 जाएगा तो कितना बचेगा -7d, है ना। 4 - 11 करना है हमने अपने को, तो 11 - 4 होता तो 7 होता, +7, लेकिन 4 - 11 है तो क्या होगा -7। ओके, यहाँ पर कितना आएगा, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, मतलब -21। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 21/7, दैट इज 3। ओके, ये हो गया। अब फर्स्ट टर्म आ गया, हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे बता देंगे, किसी भी एक में डाल दो d का वैल्यू। ठीक है, तो हम लिख देते हैं पुटिंग d = 3 इन इक्वेशन 1 में डाल दो। 1 का वैल्यू कितना था, a प्लस 4d = कितना दिया हुआ है 14, सो दैट इज a प्लस 4 इंटू d का वैल्यू कितना था 3 = 14, सो a = 14 - 12, दैट इज 2। ठीक है, सो a का वैल्यू 2 हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, 2 नंबर था ना, हाँ a का वैल्यू 2 हो गया और d का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, ऐसे इस बुक में आंसर नहीं दिया हुआ, बट मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ तो मैंने मैच कर लिया। ओके, सो और सम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और क्या है, देखो फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी। देखो पहली बार आए हो, लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना वीडियो को, और अगर बीएमटी का कोर्स लेना है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। सारे क्लासेस यूट्यूब पे फ्री नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन होता है। एक तो क्या होता है कि हमारे पास उतना समय नहीं होगा, पहला 2 प्रॉब्लम है। दूसरा, ये ऑथर जिसने ये सम बनाया है उसका रिसर्च कॉपी है, हम यूट्यूब पे अगर सारा रिलीज कर देंगे तो फिर आदमी उसका बुक खरीदेगा क्यों, वो मेरे ऊपर केस कर देगा। ठीक है, कोई भी ऑथर, तो इसीलिए आपको प्राइवेटली क्लास में मिल जाएगा, बट वैसे पब्लिकली सारा हम लोग ये सब कोर्स बिल्कुल नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता आपको। ठीक है, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्राइस एकदम कम से कम रख सकता हूँ, तो 1499 द बेस्ट प्राइस, उससे कम में आपको नहीं मिलेगा। एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू विल नॉट बी फेल्ड, आप फेल नहीं होगे। बीएम में कैसा भी कितना भी बुरा हो आप बीएम में पास करा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ, बस मैं जितना बोलूँगा उतना आपको करना होगा, जितना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना होगा, डेली कम से कम आधा घंटा तो समय दे ही देना बीएम को। ठीक है, और एग्जाम से पहले का 1 महीना में मैं आपको बहुत सारा टिप्स देते रहता हूँ क्लास में। बेसिकली आपका 1 मार्क, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, इतना में ही आप पास हो जाओगे। और कुछ टॉपिक ऐसा है जो कि मैं जो बताऊंगा, जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन गिरता है। ठीक है, इस बार भी गिरा है, हर बार ही गिरेगा। ओके ना, और आपका पेपर जीयू बनाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग अभी के लिए। नहीं तो फर्स्ट सेम वालों का तो कॉलेज बनाता है, कुछ भी काट रहा है, हर कॉलेज का कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी हमने जितना दिया उसी में से सारा कॉमन गिरा है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी, 12th टर्म आपको बताना है एपी का, हुज 10th टर्म एंड 16th टर्म आर 39 एंड 63। ठीक है, देखो आपको 12th टर्म बनाना है जिसका 6th टर्म और 16th टर्म दिया हुआ है। तो ऑलरेडी जैसा मैंने अभी बताया 10 टर्म क्या होगा सर, 10 टर्म का इक्वेशन क्या होगा, a + 9d। a + 9d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 39। ओके, a + 16 मतलब कितना होगा 15d, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 63। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक a हमें मिलेगा और उसी a से हम फिर एक d निकाल लेंगे, तो a और d मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, a और d निकालेंगे, 12 टर्म निकाल देंगे, तो ये तो अपना आसान है, आप कर पाओगे यहाँ तक। ओके, नाउ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर a और d क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 3,
ओके 16 टर्म 39 63, ठीक है। तो इसका ए का वैल्यू आता है 3 में, तो मैंने ए का वैल्यू लिखा ही नहीं, एक सेकंड। ए का वैल्यू 3 आता है और डी का वैल्यू 4 आता है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आएगा आपका 3 और डी का वैल्यू 4 आएगा। ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप कर सकते हो, ठीक है। हमने सेम ऐसा ही सम अभी भी किया है। फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म, और ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 20 टर्म कैसे निकालेंगे। तो S20 हमें जाना है, S20। आपके पास फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n - 1 into d। तो मैं लिख देता हूँ n। अच्छा, n अपने पास में कितना है 20 टर्म, तो हम लिख देते हैं n मतलब 20/2, ठीक है, 2 into a प्लस n - 1 मतलब 19 हो गया ये। और फिर क्या करेंगे हम d का वैल्यू कितना है d। ओके, सॉल्व कर दो। ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 19 38 76, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका 10, दैट इज कितना हो गया 82 इंटू, ये हो गया आपका 82 और 82 इंटू 10 मतलब 820। ओके, सो 820 शुड बी द आंसर, है क्या? ओके, वी आर करेक्ट। ओके, सो ऐसे निकल गया, बस इतना आसान है, बहुत ज़्यादा कोई टफ है नहीं, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। मैं आपको और भी सम कराऊंगा एपी का। इस दिन में मैं ज़्यादातर आपको एपी कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ दे दिया है। तो मैं पहले मैं एपी जीपी कंप्लीट करूंगा आप लोगों को यहाँ पर, बट फिर मैं कहूँगा पेड क्लास जरूर लेना, नहीं तो ऐसे आप लोग अटक जाओगे और एक साल बर्बाद करने से अच्छा है कि पढ़ लो, है ना। थोड़ा सा पढ़ लोगे हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है। चलिए, आज के लिए हमारा शायद लास्ट टर्म हम रखने वाले हैं या फिर एक और सम हम देखेंगे। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, जहाँ पे सीरीज क्या है R5। अच्छा, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अच्छा, पहला टर्म आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना -5 और डी an या फिर l, ठीक है, l का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 175, ठीक है। नाउ इफ द सम ऑफ द इतना, अगर सम आपको दिया गया तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। तो अपने पास में Sn का एक फॉर्मूला ये भी था कि n/2 a प्लस l, ठीक है। पहले हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हम यहीं से निकाल लेंगे। Sn का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया Sn का वैल्यू 3145। यहाँ पे डाल दो 3145। n का वैल्यू मालूम नहीं /2, ओके। a का वैल्यू कितना है -5 प्लस l का वैल्यू कितना है 175। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 170 इंटू n/2, इससे कटेगा कितना होगा। सो 100 का आधा होता है 50 और 70 का आधा होता है 35, दैट इज 85। ओके, सो दैट इज 3145। नाउ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3145 डिवाइडेड बाई 85। ओके, नाउ आप 85 से इसको डिवाइड कर दो। तो 85 से आप जब डिवाइड करते हो, यहाँ पे अलग फॉर्मूला लोग लगाया है। सो 3145 डिवाइड बाई 85 इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 37। ओके, 37। सो 37 हो गया खत्म। ये आपका n पता चल गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पहला वाला पड़ाव हमने पार कर लिया। अब क्या बचा हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या है। सो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस हमको क्या निकालना है, डी निकालना है ना। सो डी निकालने के लिए आपके पास में एल का वैल्यू दिया हुआ है। एल का मतलब क्या होता है सर, एल इज इक्वल टू ए एन का मतलब क्या है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है आपको 175। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी ना, 175। आपके पास में a का वैल्यू दिया हुआ है कितना -5 प्लस n का वैल्यू है हमारे पास में कितना 37 -1 इंटू डी का वैल्यू मालूम नहीं डिवाइडेड बाई 1 इंटू 175। ये हो गया आपका कितना 36। तो 36d और इधर में +5 है ना, अगर मैं उसको उधर ले जाऊं मतलब साइड अगर चेंज करूंगा तो साइड चेंज साइन चेंज। सो दैट विल बी 175 + 5, ये हो गया 180 और ये हो गया 36d। सो d इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 36। हमें पता है 5 बार में कट जाएगा। सो d का वैल्यू कितना आ गया अपना 5 आ जाना चाहिए। सो ओके सो बस हो गया खत्म। डी भी हमें पता चल गया और जो पूछा था मालूम चल गया। ओके, नाउ एक सम और है अपने पास में, ये वाला जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितना कराया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ एन एपी सीरीज एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, फाइंड द नंबर्स। ये नंबर्स क्या क्या है आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा एपी सीरीज में कि 3 नंबर है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि मान लेते हैं पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म a + d है, तीसरा टर्म a + 2d है। ऐसा क्यों नहीं देना है, क्योंकि देखो सम में कोई इशू तो नहीं आएगा, वहां पे तो इक्वेशन सही बन जाएगा, बट प्रोडक्ट में क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है, वहां पे आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो हम इसका ना उल्टा खेल खेलेंगे। हम क्या करेंगे, एक रखेंगे a - d, ठीक है, दूसरा हो गया a और तीसरा हो गया a + d। ओके, पहला टर्म क्या हमने क्या रखा a - d,
कोई भी सीरीज़ है, अगर मान लो 2 4 6 8 ही है, पहला टर्म अगर मैं मान लो इसको मैं रख देता हूँ a, तो इससे पहले वाला टर्म क्या है, इससे 2 कम है, मतलब a माइनस डी है, और इससे बाद वाला टर्म क्या है, a प्लस डी है ना। सो पहले बीच वाले टर्म को हमने a रखा, इधर में a माइनस डी, इधर में a प्लस डी। सो बस यही अपना क्या है, सीरीज हो गया। सो हम लिख देंगे यहाँ पर लेट द 3 टर्म्स इन AP B। ठीक है, क्या क्या है, ये सब है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि इन सबका सम करने से 15 आता है ना। सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ एन AP इज 15। अरे क्वेश्चन सही से दिख रहा है कि नहीं, पता चला बोले क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, चलो दिख रहा है, हाँ ओके। सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला, ओके, ये दिस एंड दिस, तीनों को जो कितना आता है 15 आता है। अब ध्यान से देखो, इस डी से ये वाला डी कैंसिल हो जाएगा, कितना a बच गया 3a का वैल्यू 15 हो गया, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 5। देखो कितना आसान से हमने निकाल लिया, उस वाले इक्वेशन में जाने से हम फंस जाते हैं। दूसरा क्या बोला है, उनका प्रोडक्ट 80 है, तो अब हम लिख देते हैं क्या कि देखो अगेन a माइनस डी इंटू a प्लस डी का वैल्यू कितना है हमारा 80 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो a माइनस डी और a प्लस डी एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, और इंटू तो बाहर में हमारा a है ही, इसका वैल्यू कितना है 80। ओके, नाउ इसको हम एक बार कर देते हैं, a का वैल्यू कितना अपने पास है 5 ना, तो इसको लिख देते हैं कितना 5 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर और इंटू 5 इज इक्वल टू कितना 80। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा सर 25 इंटू 5 मतलब 125। ओके, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू ये वाला 5, और ये हो गया माइनस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 80। सो 5d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस 125। ओके, सो दैट इज 45। सो माइनस 5d स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया माइनस 45, माइनस से माइनस कैंसल, इससे ये कट जाएगा 9 बार में टोटल। सो डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 9, डेट इज डी का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 3। ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस 3, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, इंटीजर्स ए स्क्वायर का वैल्यू अगर b है तो a का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस b। ओके, सो नाउ देयरफॉर अगर हम यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मान लो कि इफ a इज इक्वल टू, a का वैल्यू तो हमेशा सेम ही है तो 5 एंड d इज इक्वल टू 3, तब क्या होगा हमारा सीरीज, पहला टर्म रहेगा AP जो होगा रिक्वायर्ड AP क्या होगा हमारा, पहला होगा a, दूसरा होगा a प्लस डी मतलब 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, अगला टर्म क्या होगा उसमें और 3 ऐड हो जाएगा डेट इज 11। ठीक है, सो 8 5 11 आया यहाँ पे आंसर। ओके, 8 5 11 गड़बड़ हो गया, a का वैल्यू यहाँ पर 3 आया, हाँ यहाँ पर 1 मिनट, कुटू कहाँ गया, ओह अच्छा, सॉरी, हमने एक चीज़ तो गड़बड़ पकड़ा ना, हमने यहाँ पे क्या पकड़ा था, पहला टर्म क्या पकड़ा था ये वाला a माइनस डी ना, तो a माइनस डी पहला टर्म क्या होगा 5 माइनस डी मतलब 5 माइनस 3 दैट इज कितना 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। दूसरा क्या है a का वैल्यू क्या है 5 और क्या है 5 प्लस डी मतलब 8। ठीक है, समझ में आया ना, पहला टर्म क्या था a माइनस डी, तो a से d को माइनस कर दो तो 2 5 8। ओके, अगला जो होगा, अगर मान लो इसी को मैं ऐसे बोलता हूँ a इज इक्वल टू 5, लेकिन अगर मान लो d का वैल्यू मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पर माइनस 3, इस केस में क्या होगा, पहला वैल्यू क्या होगा हमारा a माइनस डी मतलब 5 माइनस 3 दैट इज 5 प्लस 3 दैट मतलब 8, दूसरा क्या होगा a मतलब 5 और तीसरा क्या होगा a प्लस डी मतलब 5 प्लस माइनस 3। सो 5 और प्लस माइनस 3 कितना होता है, सो 5 माइनस 3 होता है डेट इज 2। ओके, सो ये होगा आपका कितना 2। सो बस ये उल्टा आंसर आता है 258 852। ओके, सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। आई होप ये क्लास आपको हेल्प करेगा, और ये सब सम जो हम करेंगे बाद में, चिंता मत करो। वीडियो कैसा लगा नीचे जो कमेंट करके बताना, ऐसा और क्लासेस कब चाहिए, कितना जल्दी चाहिए, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितना मतलब रिवार्डेड करते हो, कितना आप इसको बढ़ाते हो, कितना शेयर करते हो। अगर आप इसको शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ में, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, तो मेरा जो है असल में फ़ी निकलेगा। ठीक है, आप लोग के लिए जो फ्री क्लास करना है, सिर्फ क्लास ही कर रहे हैं, वो तो शेयर करना ही, और जिनको पेड बैच लेना है व्हाट्सएप करो, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा 882200 3479 या फिर 7002456896 मेरा जो नंबर है। आप किसी
किसी नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ से बता दूंगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये हमारा जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको बिजनेस मैथमेटिक्स का कुछ क्लासेस फ्री में आपको मिलते रहता है, मतलब जैसे आज क्लास हुआ है तो इसका जो फाइल है वो आपको मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से, ताकि आपको भी हेल्प हो जाएगा। और अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उस बैच को जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पे जो कोर्स लेने वाले वो लोग ही ज्वाइन करना ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ से फिर ऑफिस से कॉल वॉल करेगा, आपको थोड़ा मदद करेगा ना। सो अगर आपको कोर्स लेना है, सीरियस स्टूडेंट हो तो जरूर से जरूर कोर्स को ज्वाइन करो। ज्ञान विजडम ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपके सेम का बहुत सारा नोट्स जो है ना धीरे धीरे आने वाला है फ्यूचर में, 1 से 1.5 महीने के अंदर में या 1-15 दिन के अंदर में ही नोट्स जो है आना शुरू हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग वो नोट्स भी खरीद सकते हो, जैसे CRA हो गया और भी आपका जो मैनेजमेंट का टॉपिक्स दिया गया है। ओके, सो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना पहली बार आए हो तो, और जय हिंद, बाय बाय।